कोई ख़बर हमने फैलानी होती है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आपने देखा है कि हमारे पास ऐसे सोशल नेटवर्किंग के तरीके आ गए हैं जिसमें फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट होता था, किसी ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, और अब अगर आपने किसी किस्म की कोई भी खबर फैलानी होती है तो बहुत ही आसान हो जाती है सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए। आपने देखा, अगर हम अरब स्प्रिंग के हवाले से बात करते हैं तो मामला तो शायद टूनीसिया से उठा, लेकिन ये वाक़या जो है वो फेसबुक के ज़रिए बढ़ाया गया, और आपने देखा कि यूथ क्योंकि मोबिलाइज हुई, क्योंकि यूथ ने मैसेज आगे बढ़ाया, तो अरब स्प्रिंग कहाँ तक पहुँची। सिलसिला शुरू हुआ टूनीसिया से और ये ख़त्म हुआ लिबिया पे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान, अगर हम सोशल नेटवर्किंग के हवाले से बात करें तो सबसे इफेक्टिव वे अपनी बात आवाम तक पहुंचाने के लिए और यूथ को मोबिलाइज करने के लिए यही है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें नीता, हर जो गर्मा गर्म खबर होती है, जो एक आजकल खासकर पिछली 3-4 खबरें हमने देखी, एक हमने मलिक रियाज साहब और जुडिशरी का एक इशू देखा था, उसके अलावा कई ऐसी खबरें, फिर उसके अलावा हमने एक प्राइवेट चैनल का इशू देखा जिसमें एक इंटरव्यू लीक हुआ, इस तरह की कई बातें ये सोशल मीडिया ने ही उसको मेन स्ट्रीम पे लाया। अब तो हमने ये भी देखा कि लोग अपनी जो क्लैरिफिकेशंस होती हैं मुख्तलिफ इल्ज़ामात की, वो भी सोशल मीडिया पे आके करते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आपको बताते चलें कि इस वक्त न सिर्फ दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में इसको बड़ी कलीदी हैसियत हासिल हो चुकी है बतौर मीडियम। हमें रऊफ़ आरिफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपका ताल्लुक भी सोशल मीडिया से ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लोवर में पीएचडी के कैंडिडेट हैं, वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं इसी सब्जेक्ट के हवाले से। उसके अलावा आप ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट हैं और उसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट भी हैं। आप हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बेहतर तौर पे बता पाएंगे सोशल मीडिया के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन जो आप लोग यकीनन अपने कोर्स के स्टार्ट में भी पढ़ते हैं, हम आपसे सीखना चाहेंगे और आपके थ्रू हमारे नाजरीन भी, कि सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस है क्या? सोशल मीडिया इटसेल्फ जो एक टर्म है, मीडिया तो टीवी भी एक सोशल मीडिया समहाउ है, सोशली इन कांटेक्ट लोग इससे होते हैं, लेकिन इसको सोशल मीडिया की जो टर्म है इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, देन हम इसकी बाकी अवामी। दैट्स वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। होता ये रहा है हमेशा से कि हम कोई भी नया मीडिया आता है उसको न्यू मीडिया के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, टेलीग्राफ आया, हमने कहा दिस इज़ द न्यू मीडिया, राइट? थोड़े अरसे बाद वो मीडिया पुराना हो जाता है। ठीक है। तो रिसेंटली रिसर्चर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स और यूके और कुछ और रिसर्चर्स मिडल ईस्ट से भी, जो अच्छी बात है, खुशाइन बात की, उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने कहा इस टर्म को सोशल मीडिया कहा जाए क्योंकि ये न्यू मीडिया से कई गुना आगे चला गया है। ठीक है, सोशल मीडिया वो है जिसमें हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर वी आर जर्नलिस्ट और नॉट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यूथ ने, आपने देखा जैसे आपने अभी बात की कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को ज्वाइन किया। बेसिकली सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए हम जब सोशल चेंज को मोबिलाइज करते हैं तो इसको हम सोशल मीडिया का नाम देते हैं। राइट। यहाँ पर हमें बताइएगा रऊफ साहब कि हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का जहाँ पर हमें बहुत सारा फ़ायदा भी हो रहा है, प्रोपगेशन करनी आसान हो गई है, मैसेज को डिलीवर करना आसान हो गया है, दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि ये फायर बैक भी करता है। इसमें कई कॉन्स्पिरेसी सामने आती हैं, इसमें कई लीक सामने आती हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिफेमेशन के लॉज जो है इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में तो उस तरह के लॉज मौजूद नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल डिफेमेशन के लॉज बहुत ही ज़्यादा स्टर्न होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? सही, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली इसने पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को भी डिस्टर्ब किया हुआ है। पर्टिकुलरली जब आप हॉलीवुड का देखें, उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है, जब हम मतलब कोई भी म्यूज़िक खरीदने की बजाय या गाना सुनने की बजाय आराम से यूट्यूब करते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं, राइट? तो ये फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है, आपकी बात सही है। विकीलीक्स का मामला है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एग्जैक्टली। लेकिन ये एक दिस इज़ अ टग ऑफ वॉर। ठीक है, आप कंज्यूमर जो हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आप कह लें, ठीक है, ब्रॉडर लेवल पे इतने मजबूत हुए हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए से कॉरपोरेशंस को, ठीक है, गवर्नमेंट्स को, टूनीसिया के एग्जांपल जैसे आपने दी, उनको थ्रेटन करना शुरू कर दिया है। तो यस, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, बट लेकिन अगर आप इनके प्रोज में देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोज हैं जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हाँ पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे जहन से निकल गया तो फिर रह जाएगा, बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है कि चीज़ों को अपलोड करने के हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडियम्स के ऊपर एक ऐसा कंटेंट अपलोड करना या डाउनलोड करना। अनीता ने कहा कि पाकिस्तान में लॉज नहीं है, मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा, क्या वाकई यहाँ पे लॉज नहीं है? अगर हैं तो उनकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से हमें बताइए, और एक आम आदमी के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? जैसे बीइंग अ मीडिया पर्सन, इफ आई हैव टू मेक अ स्टोरी और उसको मैंने अपने चैनल पे ऑन एयर करना है तो कुछ पॉलिसीज होंगी, कुछ लॉज होंगे, या मैं ऑन एयर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कुछ हिस्सा कर पाऊंगा। तो सोशल मीडिया के लिए ऐसा कुछ नहीं है क्या? इंटरनेशनली और बिलखुसूस पाकिस्तान में ऐसे कुछ लॉज हैं? अगर हैं तो वो कौन से हैं, कैसे उनकी इंप्लीमेंटेशन? पाकिस्तान में डेफिनेटली लॉज एग्जिस्ट करते हैं। पेमरा के अंडर बहुत सारे ऐसी नई लेजिस्लेशंस हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया को, इंटरनेट को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो अच्छी भी
बात है, खुशाइन बात भी है, जिसमें कुछ चीज़ें कुछ लोगों को एतराज़ भी है कि शायद उसके ज़रिए दूसरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सलब हो सकता है। लेकिन खुशाइन बात यह है जब कोई भी ऐसा मटीरियल जो ऑब्सीन मटीरियल है उसको रोकने में अच्छी मावनत हुई है। लॉज हैं उनकी दो हैं, जाते हैं उसमें कई इदारे हैं जो मेक श्योर करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ उनको फॉलो करें। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया ने सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है। नई किस्म की दुनिया के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, नई किस्म के प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो ब्रिटिश रूल्स के जो लॉज थे जो इम्प्लीमेंट होते रहे पूरी दुनिया में, दे आर नॉट एनफ एनी मोर। तो चीज़ें चेंज आपने कहा कि इस पर तो अब चेक एंड बैलेंस भी हम देखते हैं कि किया जाता है पाकिस्तान में बिलखुसूस, बिकॉज दिस इज एन इस्लामिक स्टेट। तो हम ये देखते हैं कि ट्विटर यहाँ पर बैन किया गया। जब तौहीन रसालत का मामला सामने आया तो बिल्कुल फेसबुक को भी बैन कर दिया गया था, यूट्यूब को भी बैन कर दिया गया था। आपको क्या लगता है कि ऐसा चेक एंड बैलेंस किस हद तक फीजिबल होगा? क्योंकि हम ये देखते हैं कि बैन कर दिया जाता है लेकिन फिर दोबारा उस बैन को हटा दिया जाता है। ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि देखें इंटरनेट इतने एक्सीलेंट तरीके से पेनिट्रेट किया है पूरी दुनिया में। चाइना हमसे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है जब यूएस के इंटरेस्ट और चाइना के इंटरेस्ट देखें, लेकिन चाइना इंटरनेट को ब्लॉक नहीं कर पा रहा। रीज़न क्या है? जब हम इन वेबसाइट्स को बैन करते हैं साथ ही हमारी जो ऑनलाइन इकोनॉमी है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारी सफ़र करती है। ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे कुछ कल्चरल इशूज़ हैं जिनको हम मेंटेन करना चाहते हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे है। डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे ताकि हमारी जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अफेक्ट ना हो, बट एट द सेम टाइम वी विल हैव टू कम अप विद समथिंग एल्स। हम बिल्कुल ब्लॉक्स करके साइड आइसोलेशन में नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। समटाइम्स सोशल मीडिया के हवाले से ये कहा जाता है कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है शायद वो तो बायस हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चीजें आती हैं वो बायसनेस पे बेस नहीं करती। मैं थोड़ा सा इस चीज से इख्तिलाफ करूंगा, चूंकि बहरहाल सोशल मीडिया वेबसाइट्स को भी तो कोई ना कोई रन कर रहा है, जैसे विकीलीक्स की हमने बात की, दीगर कई ऐसी। तो जो इन वेबसाइट के मालिकान हैं, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी, उनके ऊपर क्या चेक्स एंड बैलेंसेज है? और इतने बड़े बड़े मामला जिसमें सिक्योरिटी के मामला ममालिक के और इंटरनल इशूज वो सामने आ जाते हैं, तो इनके ऊपर भी तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्या इस हवाले से भी कोई डिबेट अभी चल रही है? डिबेट तो डेफिनेटली चल रही है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे ऐसी डिबेट्स चल रही हैं। लेकिन इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। कुछ ऐसी कॉर्पोरेशंस हैं जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती हैं। ठीक है। दूसरी तरफ बायस लाजमी रहेगा। देखें, जब कोई बंदा भी उठ के तो वेबसाइट क्रिएट कर सकता है और उसको रन कर सकता है, तो वो बायस तो जाहिर बात है होगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ओपन डिबेट को प्रमोट करें, एक तरफ बायस्ड इंफॉर्मेशन आएगी, एक तरफ रियल इंफॉर्मेशन आएगी, इवेंचुअली ट्रूथ विल कम आउट। ठीक है ना? तो ये एक टग ऑफ वॉर है। एक बड़ी अच्छी बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा आपके नाजरीन को और हम सब के लिए भी, ब्लॉग वॉर्स के नाम से डॉक्टर डेविड डी परम्यूटर ने इन इश्यूज को बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है कि इस टग ऑफ वॉर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और कौन सी ऐसी सजेशंस और रिकमेंडेशंस हो सकती हैं जिसके जरिए हम सोशल मीडिया को फ्रूटफुल बना सकें और यूथ जो लार्जली अंडर सर्व्ड रही है ट्रेडिशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो अपने आप को एम्पावर फील कर रहे हैं। तो हमने मेक श्योर करना है कि उनकी जो एनर्जी है वो स्ट्रीमलाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। तो ये वो चीजें हैं जिसके लिए हमें लेजिस्लेशन की जरूरत है। अच्छा अरब साहब, लेजिस्लेशन के हवाले से आपने कहा कि वो जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी तो हमने अंडरस्टैंड करनी है कि जो सोशल मीडिया है, जैसे आपने कहा कि हर शख्स उसे अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बाइस भी है, एक डिस्क्रिमिनेशन भी है, क्योंकि जाहिर है जो शख्स उस चीज को ऑपरेट कर रहा है वो अपने हिसाब से ही उसको ऑपरेट करना चाहता है। लेकिन कभी कभी जो सच्चाई सामने आनी होती है वो सामने ना आए, ये चीज ज्यादा बेहतर होती है। इट्स फॉर द बेटर लार्जर बेनिफिट ऑफ अ नेशन। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई चीज भी अब छुपाई नहीं जा सकती। इसको किस तरह से केटर करना है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। खासतौर पे जब हम फेसबुक की बात करते हैं तो प्राइवेसी इशू इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशानी का बायस बना हुआ। मेरा ख्याल ये है कि हमें अपने बच्चों को, अब बीइंग पेरेंट्स, अभी से उन्हें ट्रेन करना है हाउ टू यूज दिस टूल। इवेंचुअली ये एक टूल है, जैसे हमारे पास टेलीविजन मीडिया एक टूल है, न्यूज़पेपर एक टूल है। इवेंचुअली हमने एवोल्यूशन के जरिए लर्न किया कि हाँ ठीक है, हमें इस टूल को इस तरीके से रन करना है। तो अब ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप फेसबुक के ऊपर फॉर एग्जांपल कौन सी पिक्चर्स लगाएं, अपने कौन से व्यूज़ को एक्सप्रेस करें। कल को जब वो जॉब मार्केट में जाते हैं तो गूगल या किसी चीज़ के ज़रिए जब आप उनको ब्राउज करते हैं तो ये ना हो कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गुआ बैठें। तो डेफिनेटली आपका ये वैलिड एक कंसर्न है। और रव साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया एडिक्शन
एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। इमरान बिल्कुल मेरे साथ ये एग्री करेंगे कि हम सब एंड्रॉइड फोन्स और आईफोन्स पर इसलिए आगे हैं क्योंकि हमारे फोन्स के अंदर ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें शायद हम एक दिन में एटलीस्ट 100 टाइम्स लॉग इन होते हैं और देखते हैं कि फेसबुक पे नई चीज क्या चल रही है, ड्यूरिंग वर्क भी चल रहा होता है ये काम। तो आप हमें ये बताएं कि जो एडिक्शन है जिससे आप चाहते भी हैं कि आप छुटकारा पाएं, कभी कभी आप डीएक्टिवेट कर देते हैं अपना अकाउंट, लेकिन फिर दोबारा आपको होता है कि नहीं, आई एम आउट ऑफ टच विद so many people, I need to get back to Facebook or the social network that I am using. हमें बताएं इसका साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट भी तो हो रहा है। हमारी जो यूथ है, एवरीबॉडी इज ऑन फेसबुक और आपको सिर्फ पहली दफा मिलता है, आप कहते हैं फेसबुक पे मुझे ऐड कर लो, ये सबसे पहली बात होती है इफ यू आर मीटिंग अ न्यू पर्सन। तो इसको किस तरह कैटर किया जाएगा, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यूथ जो है वो इस वक्त एक साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन से भी गुजर रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद इस एडिक्शन का सबसे बड़ा शिकार हूं। अगर ये ना होता तो मैं अपनी पीएचडी इसमें ना करता, शायद आप इसमें पढ़ना रहो। एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली इसके कुछ नुकसान ये हैं कि अगर हम एक शहर में बैठे हुए फेसबुक के जरिए फॉर एग्जांपल एक दूसरे को बताते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया या मैंने ये मतलब ये अचीवमेंट्स की, एक दूसरे को मिलने की बजाय एक तरफ डिस्टेंसिंग हो रही है, हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं सोशल नेटवर्क की वजह से, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग जो है वो ऑनलाइन होती चली जा रही है। दूसरी तरफ एट द सेम टाइम हम एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। अगर वर्ल्ड में, अगर फर्ज करें मैं यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हूँ, ठीक है, जब मैं अपनी मदर को या अपने डैड को स्काइप के जरिए या किसी भी और सोशल नेटवर्क के जरिए अपडेट करता हूँ कि देखें मैं ये कर रहा हूँ, ये तो करीब भी हो रहे हैं। तो अगेन प्रोज एंड कॉन्स इस के साथ हैं। हाँ जी, वैसे आपने लोगों की ज्यादा एडिक्ट होने की बात की, अनीता हमारे प्रोड्यूसर साहब मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, वो बिल्कुल मुखालिफ में, फेसबुक अभी तक वो यूज नहीं करता है। हम बात करेंगे, मेरे अगले सवाल के दो हिस्से साहब, एक तो ये कि अल्टरनेटिव मीडिया की हम बात करते हैं, क्या सोशल मीडिया एक अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पे सामने आ चुका है, क्या वो इसकी शक्ल इख्तियार कर चुका है? पहला सवाल पहला ऐसा। दूसरा ये कि आप चूंकि रिसर्च को भी देखते हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं और उसके अलावा टीचिंग से भी आपका ताल्लुक है, तो यकीनन आपका इंटरेक्शन होता होगा उस यूथ से जो पाकिस्तान से नहीं है, इंटरनेशनल यूथ की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो हमारी यूथ में और उस यूथ में जिससे आपका इंटरेक्शन होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, और रिसर्च के हवाले से कौन सी ऐसी रिसर्चेस अब तक सामने आई हैं, बिलखुसूस अगर आप कोट कर पाएं कि सोशल मीडिया किस हद तक अहम रोल प्ले करता है लोगों की राय को, ओपिनियन को डेवलप करने में? सही, एक्सीलेंट क्वेश्चन, बट इट हैज सेवरल पार्ट्स, राइट? तो अब मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आई विल ट्राई टू समराइज इट क्विकली। पहला जो आपने सवाल किया है ऑल्टरनेट मीडिया, डेफिनेटली सिटीजन जर्नलिज्म या सिविक जर्नलिज्म जो है इसने दुनिया को हिला के रख दिया। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जो हैं वो अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में इसलिए हुए हैं कि सोशल मीडिया ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म के तौर पर इतना पावरफुल मीडियम हो गया। मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगा। हडसन रिवर क्रैश जो 1 साल पहले न्यूयॉर्क में हुआ, उसकी खबर ट्विटर के जरिए एक आम सिटीजन ने ब्रेक की जो उस वक्त बैठा हुआ था जहाज में, ठीक है। CNN ने उसको फौरन पिक किया और फॉलो किया। न्यूज़ ब्रेक किसके पास गई? CNN के पास या उस बंदे के पास? उस बंदे के पास थी। डेफिनेटली इट हैज़ अ पोटेंशियल फॉर ऑल्टरनेट मीडिया। आपने टूनीशिया, इजिप्ट और लीबिया की एग्जांपल दी जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ अपनी दीस डेज। उस रिसर्च में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑल्टरनेट मीडियम के तौर पर यूज़ हुआ। वो लोग ऑपरेशन में थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनकी यूथ को कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ओसामा बिन लादेन को मारने के हवाले से ये ट्विटर पे ट्वीट किया गया। एग्जैक्टली वो सारा, हाँ जी, वो शावर में वो जो NWF ट्वीट जो हुआ वो भी हमारे एक मतलब यंग इंजीनियर ने जो IT प्रोफेशनल था उसने किया। तो ये सारी चीज़ें ऑल्टरनेट मीडिया डेफिनेटली ये बनता जा रहा है। वेस्ट में आप देखें तो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। बहुत बड़े मीडिया के जो इदारे हैं वो ऑलरेडी इसको डील कर रहे हैं। अब इंटर मीडिया एजेंडा सेटिंग के नाम से नई रिसर्च सामने आई है, अगर आप इसको गूगल करें तो बहुत सारे आपको इसके ऊपर मिलेंगे। अब इंटर मीडिया एजेंडा सेटिंग की जो रिसर्च है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स इन्होंने ये अंदाजा लगा लिया है कि हम ऑल्टरनेट मीडिया के बगैर नहीं रह सकते, क्यों ना इसको ज्वाइन कर लिया जाए। ठीक है, लेट्स टेक द एजेंडा ऑफ सोशल मीडिया, या अगर आप एज जस्ट एन एवरेज कंज्यूमर उसके ऊपर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो आपको फॉलो करते हैं, वो इदारे फॉलो करते हैं और उसके बाद वो अपना एजेंडा सेट करते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। अल जजीरा ने अल जजीरा मुबशर के नाम से इस अरब स्प्रिंग के दौरान एक वेबसाइट बनाई और उन्होंने उसमें कहा कि जितने भी लोग आम सिटीजन्स वो अपनी कोई भी वीडियोस अपलोड करें, खबर अपलोड करें, हम एज इट इज़ उसको नशर करेंगे पूरी दुनिया में। तो दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ दिस न्यू वर्ड, आई वुड से दैट। राइट, रऊफ साहब आपसे बिल्कुल पूछना चाहेंगे कि अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो ट्रांजिशन एक हम देख रहे हैं, पता नहीं ये अनफॉर्चुनेटली है या फॉर्चुनेटली है, उसमें हम देखते हैं कि वो जो कल्चर होता था जिसमें हम मूवीज देखने के लिए जाते थे, हम थिएटर में जाते थे, हम गाने सुनते थे, हम कॉन्सर्ट्स अटेंड करते थे, हम पार्टीज अटेंड करते थे, कोशिश यही होती थी कि मिल बैठ के चलिए पॉपकॉर्न उठा लिया, एक मूवी लगा ली। ये जो एक कल्चर है ये अब आहिस्ता आहिस्ता
डिमिनिश होता हुआ हमें नजर आता है। अब पहले ये होता था कि बच्चे जो हैं वो इंडोर एक्टिविटीज में लगे रहते थे, वीडियो गेम्स में, और हमें लगता था कि आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो उनकी हर्डल हो रही है, बिल्कुल घर पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। अब बड़े भी जो हैं उन्होंने एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग की वजह से अपनी ये जो एक आउटडोर एक्टिविटीज थी उनको खत्म कर दिया, ओवरवेल्म हो गई है ये इससे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी बात सही है। देखें, ये एक नया टूल है जिसने हम सबको एडिक्ट किया है।